तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, मेनली जो है हमने क्या देखा था, सबसे पहले मानव शारीरिक तंत्र में मुख्य रूप से अपन देख रहे थे, क्या चीजें हमने देखी। पहला हमने देखा था यहाँ पर पाचन तंत्र की बात की थी। ठीक, पाचन तंत्र के द्वारा हमने क्या किया था, पोषण को ग्रहण किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, जो हमें पाचन मिला था उस पाचन के बाद हमने क्या किया था, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से उसको क्या किया था, तोड़ा था और अपने लिए ऊर्जा बनाई थी। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसके लिए जो क्या है, इन सभी का परिवहन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पाचन हुआ उसमें से हमें ग्लूकोज मिला, ठीक, कार्बोहाइड्रेट मिला, इसके अलावा प्रोटीन, फैट, उनका क्या किया, हमने परिवहन किया। उसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या किया, परिवहन किया। ठीक, तो मुख्य रूप से जो परिवहन हुआ वो किसके द्वारा हुआ, तो तीसरा हमने देखा था क्या, परिसंचरण तंत्र। ठीक, मुख्य रूप से अब परिसंचरण भी हो गया। ठीक, और परिसंचरण में जो हम एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं कि इन पोषण तत्वों के परिवहन के अलावा इन गैस जो हमारी गैस है उनके परिवहन के अलावा हम क्या करते हैं, कुछ जो वर्ज्य पदार्थ है, ठीक है, या हानिकारक पदार्थ है, उनका भी क्या करते हैं, यहाँ पर परिवहन करते हैं। किसके द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। अब ये वर्ज्य जो पदार्थ है या फिर जो हानिकारक पदार्थ है, जो किससे बने हुए हैं, ठीक, मुख्य रूप से हमने देखा, जो पाचन किया, पाचन के बाद जो कोशिका को थी आवश्यकता, उसके अनुसार क्या बन गया, उसने अपने लिए फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर लिया और उसकी वजह से कुछ बाय प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, उसके अलावा अन्य यूरिया वगैरह बना। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है उनको शरीर से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अब जब ब्लड में, हमारे रक्त में ये पदार्थ जाते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है, छाना जाता है, एक प्रकार से छाना जाता है और वो छाना हुआ पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें से छाना किया जाता है तो मुख्य रूप से हानिकारक पदार्थों को। ठीक, और ये जो हमारी छन्नी होती है एक प्रकार से, जिससे क्या, जो हमारे वर्ज्य पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को क्या करती है, छानती है या अलग करती है, उस छन्नी को मुख्य रूप से हमारे बॉडी में क्या बोल दिया जाता है, किडनी बोल दिया जाता है। ठीक है, या वृक्क बोल दिया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो हमारा उदर गुहा होता है, उस उदर गुहा में हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या होते हैं, ठीक, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, एक एक किडनी पाई जाती है या वृक्क पाया जाता है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है, ठीक, तो यहाँ पर जो उद्देश्य है वो हमारा क्या है कि मुख्य रूप से हमारे शरीर से जो हानिकारक पदार्थ है या वर्ज्य पदार्थ है उनका शरीर से बाहर निकलना। ठीक है, उनका शरीर से बाहर निकलना, ठीक, बाहर निष्कासन करना हमारे लिए जरूरी है। मुख्य रूप से इसमें जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, किडनी या वृक्क। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, अलग अलग डक्ट्स होती हैं, ठीक, मतलब अलग अलग वाहिनी होती हैं जो क्या करती है, इन पदार्थों को हमारे शरीर से निकालने के लिए अलग से इसे इकट्ठा करती है। ठीक, तो मुख्य रूप से एक जोड़ी वृक्क होता है, उसके अलावा मूत्र वाहिनी होती है। फिर क्या होता है, वो जो मूत्र वाहिनी होती है उसके माध्यम से क्या पहुंचता है, जो यूरिन होता है वो कहां पर पहुंचता है, यूरेटर में पहुंचता है, मूत्राशय में पहुंचता है और फिर उसे मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे लिए जरूरी है वो यहाँ पर क्या है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, और प्रक्रिया में जो अंग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं उन अंगों से सवाल जो है हमारे बनते हैं। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारा जो वृक्क है या किडनी। ठीक, अब किडनी जो है वो क्या होता है, जब हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के पीछे क्या होता है, ठीक, एक जोड़ी किडनी होते हैं, मतलब एक साइड एक होता है और दूसरे साइड दूसरा होता है, तो एक जोड़ी होते हैं। और इन एक जोड़ी की बात करें तो मुख्य रूप से क्या जुड़े होते हैं, ठीक, मुख्य रूप से किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पर भी अपन देखें तो पहला जुड़ा होता है वेना कावा से। वेना कावा मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, महाशिरा की। हमने देखा था कल महाशिरा जो है वो आलिंद से भी जुड़ा है, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से निकलता है। और इसी रक्त में क्या होता है, साथ में कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जो लंग्स के द्वारा नहीं निकाले जाते हैं। ठीक है, वो किनके द्वारा निकाले जाते हैं, किडनियों के द्वारा निकाले जाते हैं, हमारे वृक्क के द्वारा निकाले जाते हैं। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऐसा वृक्क में या किडनी में क्या क्या चीजें होती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर किडनी देखें तो इसे जो है अंदर से अगर आंतरिक रूप से देखें तो तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है हमारा पेल्विस, ठीक, दूसरा होता है मेडुला और तीसरा भाग होता है कॉर्टेक्स। ठीक, जो प्रक्रिया चालू होती है वो पेल्विस से ही शुरू होती है, फिर मेडुला में पहुंचती है और वापस पेल्विस पर खत्म होती है। ठीक है, तो एक तरफ से तो क्या ब्लड आता है, ठीक, और फिर वो अंदर की ओर छलता है और फिर वापस ब्लड बाहर की ओर पेल्विस से होते ही निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अपन देखें तो यहाँ पर दो प्रकार की हमारी क्या होती है, एक तो शिरा होती है वेना कावा और यहाँ पर दूसरा होती है क्या, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन का यहाँ पर क्या मतलब है, तो वेन मतलब शिरा जिसमें अशुद्ध रक्त है। ठीक है, जिसमें अशुद्ध रक्त है। ठीक है, जिसमें क्या है वो वर्ज्य पदार्थ है जिन्हें बाहर निकाला जाना है।
ठीक है। तो रीनल वेन के माध्यम से इस किडनी में, रीनल किसके लिए वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, मुख्य रूप से किडनी के लिए यूज किया गया है वर्ड, ठीक है। तो रीनल आर्टरीज या रीनल वेन्स में जो है, तो रीनल शब्द जो है किसके लिए यूज किया गया है, किडनी के लिए। जैसे हमने देखा था पल्मोनरी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, लंग्स के लिए, ठीक है, फेफड़ों के लिए। इसी तरह अपन ने देखा था एक कार्डियक वर्ड यूज किया था किसके लिए, हार्ट के लिए होता है। तो जहां जहां भी कार्डियक आया तो कहीं ना किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही जहां जहां पर रीनल वर्ड आए तो वो किससे रिलेटेड होगा, आपका किडनी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से रीनल वेन के माध्यम से, ठीक है, रीनल शिराओं के माध्यम से, रीनल इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। वेन के माध्यम से, शिराओं के माध्यम से मुख्य रूप से क्या होता है, आपका अशुद्ध रक्त किडनी में आता है, वृक्क में आता है, और फिर ये क्या होता है, आर्टरी के माध्यम से जब वो छन जाता है तो वापस आर्टरी के माध्यम से, रीनल आर्टरी के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। और जो ये वर्ज्य पदार्थ छनते हैं, ठीक है, वो जब छनते हैं तो उसके बाद ये कहां से जाते हैं, ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर अलग से, ठीक है, क्या होती है, हमारी मूत्रवाहिनी होती है, ठीक, मूत्रवाहिनी होती है। और मूत्रवाहिनी ये कहां पर खुलती है, मुख्य रूप से यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। इसका मतलब मूत्राशय में खुलती है, जहां पर क्या ये जो वर्ज्य पदार्थ है वो एक साथ जमा होते हैं। और इसको किसके माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से, हमारे मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से अपन यहाँ पर अगर क्या देखें, जो मेन अंग है, ठीक है, सबसे पहले देखें तो मुख्य रूप से किडनी में क्या क्या होते हैं, पेल्विस, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो अंग है या फिर कौन सा भाग है जो किडनी का या वृक्क का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये तीन नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम है। किडनी के अंदर एक तो हो गया क्या, पेल्विस, दूसरा मेडुला और तीसरा कॉर्टेक्स, ठीक, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया और तीसरा पेल्विस हो गया, ठीक। ये तीन जो भाग हैं किसके अंदर पाए जाते हैं, किडनी के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ठीक है, जो हमारी रीनल शिरा है और रीनल धमनी है, उसका संबंध किससे है, मुख्य रूप से उत्सर्जन तंत्र से है, जो कि क्या करती है, हमारे आर्टरीज और वेन्स को, जो हमारी शिराएं और धमनियों को है, वो किससे जोड़ती है, किडनी से जोड़ती है, हमारे वृक्क से जोड़ती है। रीनल शिरा और रीनल धमनी क्या करती है, वृक्क से मुख्य रूप से जो हमारी अन्य आर्टरीज हैं, अन्य धमनियां और अन्य शिराएं हैं, उनको क्या करती हैं, जोड़ती, ठीक। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज है। उसके अलावा यहाँ पर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, अगर हिंदी में देखें तो आपको उनको बहुत ज्यादा क्लियर चीजें दिखाई देती है। तो तीन वर्ड होते हैं यहाँ पर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लड और यूरेथ्रा, ठीक। अब किस प्रकार से ये कार्य करती है, ठीक। तो मुख्य रूप से अगर हम एक किडनी की बात करें, ठीक है, तो अगर एक किडनी की बात करें, ये कैसा, इसकी आकृति कैसी होती है, एक प्रकार से सेल के बीज के आकार की, ठीक है। और इसका जो वजन होता है वो कितना होता है, लगभग 140 ग्राम के लगभग, ठीक है, 140 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्या होते हैं, एक जाल की आकृति होती है लूप के रूप में, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे आकृति होती है। और ये लगभग जो आकृति होती है, अगर उसकी एक इकाई को देखा जाए तो उस एक इकाई को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन बोला जाता है, क्या बोला जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उस उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करें तो उसकी जो सबसे, जो हमारा वृक्क है, उस वृक्क के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, उसकी संरचना, तो संरचनात्मक इकाई, और वो कार्य कर रही है, इसलिए पूरी पूरी किडनी काम कर रही है, वृक्क काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन क्या है, उत्सर्जन तंत्र की या वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। तो उत्सर्जन तंत्र में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका नेफ्रॉन, और ये कार्य करता है तभी पूरी की पूरी वृक्क काम करते हैं। और एक किडनी में लगभग ऐसे 10 लाख से ज्यादा या 10 लाख के करीब लगभग क्या होते हैं, आपके नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, लगभग कितने होते हैं, 10 लाख, एक किडनी में 10 लाख और दूसरी किडनी में 10 लाख। तो बहुत ज्यादा छोटी संरचना होती है, जो क्या करती है, मुख्य रूप से आपके ब्लड से, आपके रक्त से इन वर्ज्य पदार्थों को निकालती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें जो देखना है वो नेफ्रॉन के बारे में देखना है, और नेफ्रॉन किस प्रकार से काम करता है उसको लेकर बात करनी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर अपन देखें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बात करें कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस प्रकार का हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो मुख्य रूप से जो आपका नेफ्रॉन होता है, थोड़ा सा अगर आप इसे किनारे रखें और थोड़ा सा एक सिंपल से स्ट्रक्चर में समझे, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पर एक जो आकृति होती है वो कैसी होती है, एक प्रकार से सबसे पहले एक कप की आकृति होती है, कप जैसी आकृति होती है, ठीक है। उसके बाद देखें ये जो कप की आकृति है, अगर बात करें तो ये कप की आकृति आगे की ओर होती है और एक लूप में, ठीक, एक लूप में आगे बनी रहती, ठीक है। और ये जो होती है आगे जुड़कर एक बड़ी डक्ट से जुड़ जाती,
ठीक। तो ये जो कप की आकृति होती है, इसी कप की आकृति में आपका क्या पहुंचता है, रक्त पहुंचता है। ठीक है, इसी कप की आकृति में मुख्य रूप से आपका रक्त पहुंचता है। ठीक है, और वो जो रक्त आपका पहुंचता है, ठीक, यहाँ पर ठीक एक प्रकार की यहाँ पर एक छन्नी बनी होती है, एक यहाँ पर छन्नी बनी होती है, और इस छन्नी को मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, ग्लामेरुलस। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो कप की आकृति होती है, इस कप की आकृति को एक बोमन भाई साहब ने बताया था, इसीलिए मुख्य रूप से इसे क्या बोला जाता है, बोमन संपुट बोला जाता है। मुख्य रूप से इसे बोमन संपुट बोला जाता है। ये जो कप आकार की आकृति होती है उसे क्या बोला जाता है, बोमन कैप्सूल्स के रूप में जाना जाता है, या बोमन संपुट कहा जाता है। कैप्सूल यहाँ पर एक प्रकार का कप है, कप जैसा आकृति है, इसलिए उसे क्या बोल दिया गया, बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो पहला सवाल बनेगा, अगर यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र से, वो क्या बनेगा कि बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल का संबंध किससे है। ठीक है, हृदय से, वृक्क से, लंग्स से। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको जो पहले क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये बनेगा। और जो दूसरा एक वर्ड हमें मिलता है जहां पर एक छन्नी होती है जिसमें ब्लड छाना जाता है, उसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, ग्लामेरुलस। ठीक है, ग्लामेरुलस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो ये क्या होता है, एक प्रकार से अंदर की ओर गुथा होता है। ठीक है, एक प्रकार से अंदर की ओर गुथा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा रक्त छनता है। ठीक है, और अब ये रक्त जो छनता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्लामेरुलस में जब पहली बार हमारा ब्लड एंटर होता है, ठीक है, जब पहली बार हमारा ब्लड एंटर होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं और जो प्लाज्मा है उसको छोड़कर बाकी सब इसमें छन जाता है। ठीक है, सिर्फ रक्त में क्या होता है, रक्त कणिकाएं बचती हैं आपकी और प्लाज्मा बचता है। उसके अलावा अच्छे पदार्थ भी क्या होते हैं, वो भी छन जाते हैं। ठीक है, और जो वर्ज्य पदार्थ है वो तो छनते ही। ठीक है, और जब आगे चलकर ये छन जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यही जो रक्त, ये जो हमारी आगे क्या निकली है, रक्त वाहिकाएं निकली हैं, ये रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं, इसके चारों ओर एक लूप में गुथ जाती है, एक लूप में गुथ जाती है। और ये लूप में क्यों गुथती है, तो मुख्य रूप से हमने क्या किया, हमें तो सिर्फ वर्ज्य पदार्थों को छानना था। ठीक है, लेकिन साथ में हमारे जो अच्छे पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, या उसमें कोई फैट वाला भाग है, वो भी क्या हो गया है, छन गया है। ऐसे में वापस से उसे प्राप्त करना है, तो ये क्या करती है, उसके ऊपर जो एक लूप में है उसके ऊपर एक और लूप बनाती है, और ये जो हमारा लूप होता है इसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, इसे मुख्य रूप से हेनरी लूप बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, हेनरी लूप। ठीक है, हेनरी लूप बोला जाता है, जो क्या करता है मुख्य रूप से, अब क्या होगा, जो हमारा पदार्थ यहाँ पर छन गया है, ठीक है, हमने देखा अच्छा और बुरा सारा पदार्थ यहाँ पर छन गया, और अब वो इस के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ऐसे में वापस से उससे जो अच्छे पदार्थ है वो उसे हमें वापस अवशोषित करना है। ठीक है, तो आगे चलकर क्या होता है, यहाँ पर जब आगे ब्लड बढ़ता है, जिसमें सिर्फ कणिकाएं, रक्त कणिकाएं बची है और प्लाज्मा बचा है। ठीक है, तो ऐसे में वापस में आगे क्या होता है, मुख्य रूप से फिर से, ठीक है, मुख्य रूप से फिर से जब ये चारों तरफ घिरा होता है तो क्या करता है, उन अच्छे पदार्थों को वापस से एब्जॉर्ब करता है, वर्ज्य पदार्थों को नहीं करता है, अवशोषित नहीं करता है। बाकी जो अच्छे पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज हो गया या प्रोटीन हो गया, उनको क्या करता है, वापस से अवशोषित करता है, और वर्ज्य पदार्थ इसी नली में रह जाते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ज्य पदार्थ बाद में अंतिम रूप से बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वर्ज्य पदार्थ बचते हैं, वो वर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं, मुख्य रूप से ये वर्ज्य पदार्थ यहाँ से निकलते हुए सिर्फ यहाँ पर वर्ज्य पदार्थ बचे हुए, वर्ज्य पदार्थ मतलब वो हानिकारक पदार्थ जो हमें शरीर से बाहर निकाल ले, वो एक जगह पर जाकर संग्राहक जो हमारी नली होती है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, संग्राहक नलिका में इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर ये बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं इकट्ठा करके कहां पर चली जाती है, आपकी मूत्र वाहिनी में चली जाती है या यूरेटर में चली जाती है। तो ये होती है प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, ठीक, मुख्य रूप से जो हमने क्या देखा, एक तो देखा क्या, यहाँ पर बोमेन कैप्सूल, एक जो कपाकार की आकृति होती है जहां पर ये काम कर रहा होता है, क्या छन्ने का काम होता है। अब उसके अंदर जो छन्नी होती है, ये तो पहला कप हो गया, फिर उस कप के अंदर क्या है, एक छन्नी है, और वो क्या कर रही है, ब्लड को छानने का काम कर रही है। तो बोमेन कैप्सूल पहला जो हमें वर्ड मिला, जो दूसरा मिलता है उसमें क्या आता है आपका, ग्लामेरुलस। ग्लामेरुलस जो एक्चुअल पे छन्नी होती है, जिसमें क्या होता है, मुख्य रूप से रक्त छन रहा होता है। और जो तीसरा हमने देखा वो क्या देखा कि आगे चलकर ये जो ब्लड है, ठीक है, जो वापस से क्या करने वाला, अवशोषित करने वाला है किसको, वापस से जो हमारे अच्छे पदार्थ हैं, तो उसके लिए वो क्या करता है, लूप बनाता है, और इस लूप को हमने क्या बोल दिया है, हेनरी लूप। तो मुख्य रूप से जो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो हम किसका देख रहे हैं, नेफ्रॉन का। ठीक है, एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन क्या है, आपको उत्सर्जन तंत्र की
या फिर हम कहें तो किसकी, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अगर उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है, वो दे देगा तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, इस परिसंचरण तंत्र, या फिर आपका मुख्य रूप से श्वसन तंत्र। तो ये चारों ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुख्य रूप से नेफ्रॉन किसका भाग है, आपके वृक्क का भाग है, किडनी का भाग है, ठीक है। और ये जो किडनी का भाग है तो मुख्य रूप से उत्सर्जन तंत्र का भाग होगा। अब इस नेफ्रॉन पर हमने संरचना देखी है, एक नेफ्रॉन लिया, उस नेफ्रॉन की अगर बात करें तो जो उसकी संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, तो यहाँ पर हमें एक लूप की आकृति मिलती है, और उस लूप की आकृति में हमें सबसे पहले जो सपोर्टर मिलता है वो दिखाई देता है किस रूप में, हमारे बोमेन कैप्सूल के रूप में। मुख्य रूप से बोमेन कैप्सूल के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। और इसी बोमेन को कैप्सूल के अंदर क्या होता है, आपकी एक छन्नी होती है जिसे हमने क्या बोला, ग्लामेरुलस, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका रक्त आता है, ठीक है, इसके अंदर रक्त आता है तो लेकर कौन आता है, ठीक है। तो जो हमारी क्या होती है, धमनी उसको लेकर आती है, उसे क्या बोला जाता है, मुख्य रूप से यहाँ पर अभिवाही धमनी, ठीक है। तो रक्त जो क्या आता है, किडनी में आता है या फिर आपके नेफ्रॉन में आता है, उसको हमने क्या बोला है, अभिवाही धमनी, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। और जिसके माध्यम से वापस से हमारा जो रक्त रहता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, और वो जब आगे छन कर निकल जाता है तो उसे मुख्य रूप से अपन ने यहाँ पर क्या बोला है, अपवाही धमनी, ठीक है, अपवाही धमनी, ठीक। मुख्य रूप से अपन उसे क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी, ठीक है। तो ग्लामेरुलस में या बोमेन संपुट में रक्त आता है, तो रक्त आता किसके माध्यम से है, तो अभिवाही धमनी के माध्यम से आता है। और जब यहाँ पर छन जाता है और छनने के बाद वापस से रक्त जाता है तो वो किस धमनी के माध्यम से जाता है, अपवाही धमनी के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड भी हमें याद रखने हैं। तो अभिवाही धमनी है जिसके माध्यम से रक्त कहां पर गया, ग्लामेरुलस में गया। ग्लामेरुलस ने पूरा रक्त क्या किया, छान दिया, उसमें से अच्छे पदार्थ और बुरे पदार्थ सब छान दिए, बस क्या नहीं छना उसमें से, आपकी रक्त कणिकाएं, ठीक है, और दूसरा प्लाज्मा, ठीक है, बाकी सब छन गया। छनने के बाद ये आगे इसी कैप्सूल से आगे की ओर गया, और इधर से जो आपकी अपवाही धमनी है वो भी निकली, और उसने क्या कर दिया, इसके चारों ओर एक लूप बना दिया, और उस लूप को हमने क्या बोला है, हेनली लूप बोला है, ठीक है। दोनों ही जो लूप है, मुख्य रूप से जो ये लूप है वो किसके द्वारा, आपके बोमेन कैप्सूल से बनता है, और इसी के ऊपर आपकी वापस से अपवाही धमनियां जुड़ी होती है। वो क्या करती है, अच्छे पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और यहाँ पर अपन ये देखते हैं, और वापस से जो रक्त होता है, तो अच्छे पदार्थों को अवशोषित होने के बाद जो अच्छे पदार्थ है वो रक्त के माध्यम से वापस पूरे शरीर में चले जाते हैं, और जो उसके बाद, ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर वर्ज्य पदार्थ बचते हैं, ठीक है। जो वर्ज्य पदार्थ बचते हैं वो मुख्य रूप से एक जगह पर कलेक्ट होते हैं, जिसे हमने क्या बोला है, कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका बोला है। और ये संग्राहक नलिका आगे किससे जुड़ी होती है, तो मुख्य रूप से मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है, यूरेटर से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर से क्या निकल जाता है, ये जो मूत्र है या फिर जो वर्ज्य पदार्थ है हमारे शरीर से निकाल दिए जाते हैं। आगे चलकर यही मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्राशय में, ठीक है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से, और फिर मूत्रमार्ग से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें सिर्फ इतनी ही कहानी, ठीक। तो सर्जन तंत्र जो है वो बहुत ज्यादा छोटा सा भाग है, ठीक। मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमने वर्ड देख रहे तो क्या देख रहे थे, जो पहला हमने वर्ड देखा वो क्या देखा, यहाँ पर नेफ्रॉन देखा, ठीक है। पहला जो हमने वर्ड देखा वो नेफ्रॉन देखा, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर एक जो देखा अभिवाही धमनियों द्वारा, मुख्य रूप से जो आपकी अभिवाही धमनियां है उनके माध्यम से आपका रक्त आया किसमें, ग्लामेरुलस में, ग्लामेरुलस में छना, ठीक है। और ये जो ग्लामेरुलस होता है वो कप के अंदर होता है, और उस कप को हमने क्या बोला है यहाँ पर, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर ये इन्होंने क्या बनाया, एक जो हमारी नलिकाएं हैं उनमें एक लूप बनाया, और इस लूप को क्या बोला गया, हेनली लूप। तो ये जो दूसरा पार्ट है वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हेनली लूप। हेनली लूप कहां पर पाया जाता है, मुख्य रूप से तो किसमें पाया जाता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है, या हमारे वृक्क में पाया जाता है, ठीक है। ये जो क्रिया स्टार्ट होती है, जो हम लूप देख रहे हैं वो किसके अंदर बना हुआ है, तो हमने 3 भाग देखे थे किडनी के, कौन कौन से, पेल्विस, मेडुला और कॉर्टेक्स, ठीक है। तो मुख्य रूप से पेल्विस से ही प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ये जो लूप बनता है वो आपका मेडुला और कॉर्टेक्स के पास में बनता है, और वापस ये पेल्विस में ही वापस ये नली लौट जाती है, ठीक है। तो पेल्विस, मेडुला के बाद फिर कॉर्टेक्स तक पहुंचता है मामला, और फिर उसके बाद वापस से घूमकर कहां पर आ जाता है, पेल्विस में ही आ जाता है, और पेल्विस के माध्यम से फिर से जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से क्या ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। इससे ज्यादा हम अगर देखें तो हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य रूप से किसमें, हमारे उत्सर्जन तंत्र।
ठीक, तो इतनी बातें आई हो आपको यहाँ पर आगे, ठीक, नाम याद हुए। ठीक, क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले किडनी देखा था। ठीक है, किडनी में हमने देखा था मुख्य रूप से दो, हमारे एक जोड़ी किडनी होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, एक किडनी का वजन कितना होता है, लगभग 140 ग्राम। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होती है आपकी, एक तो रीनल वेन होती है, जब सारी जो वेन्स है उनसे मिलकर जो निकली है, जो किडनी से जुड़ रही है, उसको हमने रीनल शिरा बोला है। ठीक है, और जो बाकी है, जब रक्त छन जाता है तो उसके जिसके माध्यम से शरीर में वापस से हमारी क्या चाहते हैं, ठीक है, पूरे का पूरा रक्त पहुंच जाता है, शुद्ध रक्त जाता है, तो उसको हमने क्या बोला, रीनल धमनी। ठीक है, अब रीनल धमनी और रीनल वेन जो है वो तो बाहर की ओर है, अंदर की ओर अगर इनकी कहानी देखें तो आपने क्या देखा, मुख्य रूप से जो आपका किडनी है उसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या है, रक्त की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या, अब नेफ्रॉन की चर्चा की, तो नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, तो मुख्य रूप से एक लूप की तरह होती है, और उस लूप का जो पहला भाग होता है वो कहां से शुरू होता है, बोमेन संपुट से। ठीक, ये कप आकार की आकृति होती है, और इस बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का जाल होता है। वो जो जाल होता है जिसके अंदर क्या रक्त क्षमता है, उसको हमने क्या बोला, ग्लामेरुलस। ठीक है, और यहाँ पर रक्त किसके द्वारा लाया जाता है, तो अभिवाही धमनी के द्वारा लाया जाता है, और जब रक्त छन जाता है तो उसके बाद जो धमनी होती है वो क्या कहलाती है, अपवाही धमनी। ठीक है, और इस अपवाही धमनी के माध्यम से वापस से क्या करती है, लूप बनाती है, और लूप के माध्यम से अच्छे पदार्थों को वापस से अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद वापस से रक्त को शरीर में भेज देती है, और जो बाकी हमारे वर्ज्य पदार्थ बचते हैं वो संग्राहक नलिकाओं के माध्यम से कहां पर जाते हैं, मूत्रवाहिनियों में जाते हैं, यूरेटर में जाते हैं, और फिर यहाँ पर मूत्राशय में क्या हो जाते हैं, स्टोर होने के बाद शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं समय समय पर। ठीक, तो इतनी सी हमारी कहानी है यहाँ पर। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो बहुत ज्यादा छोटा आपका उत्सर्जन तंत्र वाला भाग है। अब इसमें हमने क्या क्या टर्म देखे वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक, जो हमने बातें की हैं, ठीक, मुख्य रूप से यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र देखा। उत्सर्जन तंत्र मुख्य रूप से क्या है आपका, हानिकारक पदार्थों या हमारे, ठीक है, वर्ज्य पदार्थों को क्या है, शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, एक जोड़ी रक्त देखा, मूत्रवाहिनी देखी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, किडनी, यूरेटर, यूरेटर किसको बोला, मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर देखा, और उसके अलावा यूरेथ्रा देखा, जिसके माध्यम से शरीर से बाहर निकल गया क्या, आपके ये पदार्थ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, दूसरा कि रक्त जो होता है उदर में, हमारे उदर को हमें रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर यूरिन बनाने का काम करता है, मतलब नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ। ठीक है, मुख्य रूप से CO2 तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है, जो किसकी वजह से बने हैं, जो हमने प्रोटीन का संश्लेषण किया था उसकी वजह से बने, उनको हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए उद्देश्य रुधिर क्या करता है, उसमें से वर्ज्य पदार्थों के हानिकारक पदार्थों को छानता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर जो कहानी देखी वो क्या देखी, वृक्क की देखी। यहाँ पर अगर वृक्क की बात करें, ठीक, यहाँ पर ये क्या है, वृक्क जो है वो एक एक वृक्क पाया जाता है, सेम के बीच की आकृति होती है। ठीक है, अगर प्रत्येक वृक्क की बात करें तो लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं, और वृक्काणु वर्ड मत याद रखना, मुख्य रूप से अपने क्या याद रखना है, यहाँ पर नेफ्रॉन वर्ड याद रखना है। ठीक है, नेफ्रॉन वर्ड याद रखना है, और नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई। ठीक है, यही कहानी हमने देखी। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर देखें, ठीक है, तो जो एक प्रक्रिया है उस क्या होती है, जहां पर हमारा क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। उस रक्त के शुद्धिकरण को मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है, आपने देखा होगा जब कई लोग किडनियां काम करना बंद कर देती हैं, अच्छी तरीके से नहीं काम करती है, तो क्या करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। और डायलिसिस का मतलब क्या है, रक्त का शुद्धिकरण है, उसकी प्रक्रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब एक स्वस्थ गैस की बात करें तो लगभग कितना, प्रतिदिन 180 लीटर क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के, ये फिल्टर क्या हो रहा है, मतलब सारे पदार्थ फिल्टर हो रहे हैं, लेकिन वापस में बाद में क्या कर लिए जाते हैं, जो अच्छे पदार्थ हैं वो वापस से अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ पर वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो कम होते हैं, और अच्छे पदार्थ अधिक होते हैं, और ये बार बार हो रहा होता है, बार बार। ठीक है, तो ऐसे में लगभग एक दिन में क्या होता है, 180 लीटर क्या होता है, ये फिल्टर होता है। लेकिन अगर हम ये देखें, जो वर्ज्य पदार्थ की जो मात्रा बनती है वो कितनी बनती है, लगभग 1 से 2 लीटर ही बनती है, जो हमारे बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। उसके अलावा मुख्य रूप से जो क्या होते हैं आपके पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उन वर्ज्य पदार्थों में अगर किसी चीज की बढ़ोतरी हो जाए तो किडनी में एक चीज क्या होती है, पथरी जैसी चीज होती है। ठीक है, ये जो पथरी होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो पहला होता है आपका
यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है, दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्सलेट और तीसरा होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर इन तीनों का जमाव होता है तो ऐसे में रक्त में आपकी किडनी में पथरी वगैरह होने के चांसेस होते हैं। कैल्शियम ही होता है तो क्या होता है, पथरी के रूप में जमना है, वही पत्थर मतलब कैल्शियम का पत्थर एक प्रकार से, तो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के जमाव से होता है, जिसकी सहायता कौन करता है, यूरिक अम्ल, ठीक है। मुख्य रूप से जैसे यही बात बोली जाती है कि बार बार पानी पीना चाहिए, तो उसका जो एक कारण है वो क्या है, ताकि आपके बॉडी में ये यूरिक अम्ल जो है उसका जमाव नहीं होने पाए किसी भी हालत में, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमारी इतनी ही यहाँ पर कहानी है, ठीक है। उसके अलावा अन्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो हम इसको देख चुके हैं। पहला क्या, लीवर हमने देखा था, लीवर क्या करता है, ठीक है, मुख्य रूप से अमोनिया क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित करता है। हमने जब पाचन पढ़ा था तो वहां पर इसको देख लिया था। उसके अलावा हमने देखा था कि जो आरबीसी है वो कहाँ पर जमा होते हैं, प्लीहा पर, ठीक है, प्लीहा, और प्लीहा भी कहाँ होता है आपका, यकृत में होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो मृतक आरबीसी होते हैं, ठीक है, ये लीवर ही काम कर रहा है, तो क्या कर देता है, ठीक है, एक प्रकार का जो हमारा क्या बनाता है यहाँ पर पित्त वर्णक बनाता है, बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस के माध्यम से वो क्या कर देता है, रक्त में इस आरबीसी को घोलकर बाइल जूस के माध्यम से छोड़ देता है, ठीक है। तो बाइल जूस में क्या होते हैं, आपके ये मृतक आरबीसी जो थे, ठीक है, ये जो खत्म हो जाते हैं उनको क्या बाइल जूस के माध्यम से ही हाथों में भेज देता है, और फिर बाद में वो रक्त में, फिर बाद में आगे चलकर मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके अलावा हमने देखा था क्या, फेफड़े, फेफड़े क्या करते हैं, CO2 को उत्सर्जित करते हैं, जो भी एक प्रकार का क्या है यहाँ पर वर्ज्य पदार्थ, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था जो दूसरा वो क्या है, ठीक है, यहाँ पर स्किन की बात करें, स्किन की बात मैं कर चुका हूँ, ठीक है, मुख्य रूप से स्किन के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है, एक प्रकार से जो सीबम वगैरह है, ठीक है, श्वेत ग्रंथि हमारे जो पसीना होता है उससे यूरिया और जल रबड़ आदि निकाल दिया जाता है, ठीक। तो इतना जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो सीबम वगैरह है या फिर जो वसी और तेली पदार्थ है, ठीक, मुख्य रूप से जो हमारे बॉडी में क्या ऑयल स्किन बनी रहती है, तो वो क्या होती है, जो अन्य पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। मुख्य रूप से हमें इतना ही देखना है, इससे ज्यादा एक भी अगर हम देखें तो प्री वगैरह में या फिर इवन मेंस में भी इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। मेंस में इसी चीज को जो हमने बातें की है वो आपको क्या करना पड़ता है, प्रक्रिया को लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसी का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है आपका प्री में, जो उसमें मेन पॉइंट्स है लाइक बोमेन संपुट, हेनली लूप, ग्लामेरुलस, ठीक है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है, सीधा सीधा आपको जो क्वेश्चन है वो बनेगा, ठीक, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, अगर उत्सर्जन तंत्र से बनता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको अपन छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ये इजी क्वेश्चन भी अपने से छूट गए तो वो फिर क्या होगा, हमारे लिए दिक्कत होगी। वैसे भी एमपीपीएससी, ठीक, इजी क्वेश्चन ही देता है, ठीक है, सही है ना। चल ठीक, तो हमारी कहानी यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र की खत्म होती है, ठीक। अब अपन शुरू करेंगे क्या, मुख्य रूप से इसका जो अगला है, ठीक। मुख्य रूप से हमने जो बातें कर ली, ठीक, उसमें सबसे पहले जो हमने देखा था वो जब मानव शारीरिक तंत्र की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मानव शारीरिक तंत्र में हमने जो पाचन तंत्र देखा, जो उत्सर्जन तंत्र देखा, जो श्वसन तंत्र देखा, और जो हमारा परिसंचरण तंत्र देखा, ठीक है, ये सारे अंग जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं, ठीक, या फिर इन पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है क्या, ठीक, तो इन पर नियंत्रण है, ठीक है। और वो नियंत्रण जिनके द्वारा किया जाता है उसको हम किस में रखते हैं, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। मुख्य रूप से उसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से उसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो क्या करता है, जो हमारे शरीर है उस शरीर में जितने भी अंग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से उन सारे कामों को देखना, उनको मैनेज करना, ठीक है। उसके अलावा बाहर किस प्रकार से, ठीक है, वातावरण में या पर्यावरण में क्या हो रहा है, किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, ठीक है, उनके प्रति क्या करना, प्रतिक्रिया करना, ठीक है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनकी प्रतिक्रिया देना, ठीक है। और वो प्रतिक्रिया भी किसके माध्यम से होगी, अंगों के माध्यम से होगी, तो उन अंगों को क्या करना, नियंत्रित रूप से रखना, ठीक है, बैलेंस बनाकर रखना, उसके लिए मुख्य रूप से आपका क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है या तंत्रिका तंत्र होता है। इस तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो कहलाता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर कौन आता है, मस्तिष्क आता है, ठीक, मुख्य रूप से यहाँ पर मस्तिष्क आता है। और ये मस्तिष्क किससे जुड़ा होता है यहाँ पर, तो ये जुड़ा होता है मेरुदंड से, ठीक है, मेरुदंड से। तो मस्तिष्क क्या है, एक जगह पर बैठा हुआ है और उसको जो सिग्नल्स भेजने होते हैं, ठीक है, ताकि शरीर में क्या समस्थिरता बनी रहे, बैलेंस बना रहे या नियंत्रण बना रहे, वो आदेश, ठीक है, जो मस्तिष्क के द्वारा आदेश दिए जाते हैं, ठीक है, जो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, मेरुदंड के माध्यम से ही, ठीक है, मेरुदंड या जैसे हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से मेरुरज्जु,
ठीक है, मेरु रज्जु। ठीक, यहाँ पर एक तो बैकबोन वर्ड आ जाएगा और दूसरा एक स्पाइनल कॉर्ड वर्ड आ जाएगा। तो मुख्य रूप से जो मेरुदंड है वो आपका हड्डियों का समूह है और इसी के ऊपर क्या होती है आपकी मुख्य रूप से ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिसे क्या बोल दिया जाता है, मेरु रज्जु बोल दिया जाता है या स्पाइनल कॉर्ड। तो मुख्य रूप से जो आपका क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर दो चीजें आई। पहला क्या है आपका मस्तिष्क और दूसरा आपका आया मेरु रज्जु। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो क्या आता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपके बॉडी की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है, जो कायिक क्रियाएं हैं, काया में जो हो रही है, बॉडी में हो रही है, और उसके अलावा जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है, उन ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के बीच में बैलेंस बने रहने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र काम करता है। तो ये तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से, तो एक तो मस्तिष्क ऊपर बैठा है, ठीक है, ऊपर बैठा है, वो सारा काम देख रहा है, लेकिन क्या है, नीचे उसे लोग चाहिए, नीचे उसे लोग चाहिए ताकि वो क्या कर सके, वो समन्वय बनाकर रख सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसके, ठीक है, मस्तिष्क क्या है, शरीर का मालिक, ठीक है, और मेरु रज्जु क्या है, उसका मैनेजर। ठीक है, मालिक से आया ऑर्डर, मैनेज किसने किया, मेरु रज्जु ने, और अब उसके नीचे क्या है, आपके सारे के सारे वर्कर, ठीक है, सारे काम करने वाले, और वो जो काम करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शरीर का मालिक मस्तिष्क जो सारे ऑर्डर देगा, वो सारा देखेगा क्या चीजें होनी है, ठीक है, फिर वो ऑर्डर एक व्यक्ति को देगा, वो है क्या आपका मेरु रज्जु। ठीक है, और मेरु रज्जु आगे उन ऑर्डर्स को या नियंत्रित करने के लिए क्या करेगा, आगे उन वर्कर्स को ऑर्डर देगा, और वही आपके मुख्य रूप से किसमें आ जाते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं, मुख्य रूप से अगर सामान्य लैंग्वेज में अपन इसे बोले तो। ठीक है, अब यहाँ पर जो कहानी होती है वो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मस्तिष्क की बात करनी है। ठीक है, और मस्तिष्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो आपका मस्तिष्क होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, और ये जो 3 भाग बनाए गए वो किस आधार पर बनाए गए हैं, कि मस्तिष्क के भाग को आगे किया जो मस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क, बीच में जो मस्तिष्क है, तो मुख्य रूप से इसे ऐसे नहीं देखा जाता। कैसे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है। जो हमारी मेरुदंड है, ठीक है, वो मेरुदंड इस प्रकार से, और फिर हमारा जो मस्तिष्क है वो इस प्रकार से बना। ठीक है, तो मुख्य रूप से आगे का भाग, फिर ये मध्य का भाग, और ये फिर पीछे का भाग। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, तो 3 भागों में बांटा गया है, और वहां पर जो जो भी अंग है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा सबसे आगे का भाग है उसे क्या बोला गया है, अग्र मस्तिष्क बोला गया है, और उस अग्र मस्तिष्क के अंदर जो 3 भागों के आते हैं, आपके प्रमस्तिष्क आते हैं, उसके अलावा थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के भाग, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर जो सवाल है वो आपके बन सकते हैं। ठीक, मुख्यतः ऐसा पार्ट है जिससे अभी सवाल जो है वो कम बने। ठीक है, बाकी चीजों को एमपीपीएससी ओपन कर चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें अभी थोड़ा सा सवाल कम आए, तो बनने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ठीक, तो ऐसे में अगर मस्तिष्क की बात करें तो जो 3 भाग है कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क में भी हम मुख्य रूप से पहले 2 भाग देखते हैं, और 2 भागों में पहला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, मुख्य रूप से प्रमस्तिष्क, या जिसे क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। ठीक है, मुख्य रूप से आप प्रमस्तिष्क वर्ड याद रखो या नहीं रखो, लेकिन आपको क्या वर्ड याद रखना चाहिए, हिंदी में भी वो वर्ड याद रखना चाहिए, सेरेब्रम, क्योंकि आप सेरेब्रम शब्द का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन देखें तो जो अग्र मस्तिष्क होता है वो एक साथ, मतलब एक साथ जुड़ा होता है एक जगह पर, जहां पर 2 अलग अलग क्या है उसके भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मुख्य रूप से पहले उसे हम बांटते हैं किसमें, डाइएंसीफेलॉन में। ठीक है, और वो डाइएंसीफेलॉन किसमें बटा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बटा होता है। तो 3 भाग मुख्य रूप से क्या है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अग्र मस्तिष्क ही वो भाग है जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को रखता है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता या याद रखने की क्षमता या आपके चेतना की जो क्षमता होती है वो सब कहां पर होती है, आपके अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, जैसे हम जब भी कभी सोच रहे होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर हाथ जाता है, या फिर अगर कोई कुछ भी बात चल रही होती है तो हमारा जो सबसे पहले आगे का जो भाग है, ठीक है, उसमें ज्यादा जोर हम देते हैं। ठीक है, तो दिमाग लगाओ या आगे का माथा यूज करो, जब हम कई बार बोल देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, अग्र मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना दिमाग लगाओ, तो यहाँ पर हमने हाथ रखा, इसका मतलब क्या है, जो आपका ये वाला भाग है वो क्या है, तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है वो क्या है, सोचने समझने की क्षमता और मुख्य रूप से चेतना याद रखने की क्षमता, वो कहां पर होती है, आपकी अग्र मस्तिष्क में होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क का ज्यादा कोई ऐसा रोल है नहीं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके कुछ नियंत्रण होते हैं, उन नियंत्रणों में अगर आप यहाँ पर देखें तो एक हमें वर्ड मिलता है क्या, कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना। ठीक है, अभी एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक जिनकी बातें वहीं पर खत्म हो सकती है उनको वहीं पर समाप्त कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर मध्य मस्तिष्क जो है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गया आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, और दूसरा होता है आपका सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है, सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है। अब यहाँ जो पेंडिकल वर्ड है, पेंडिकल वर्ड से ही समझ में आता है मुख्य रूप से जुड़ाव, ठीक है। पेंडिकल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये क्या करता है, जो सेरेब्रल पेंडिकल है वो आपके सारे दिमाग को, जो आपका मस्तिष्क का भाग है, उनको किससे जोड़ने का काम करता है, मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दिमाग के हर भाग को, जो आपके मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं, उनको जोड़ने का काम करता है सेरेब्रल पेंडिकल। तो मध्य मस्तिष्क में ये वाला जो भाग है वो इस प्रकार से भूमिका निभाता है, ठीक है। और यहीं पर मैं मध्य मस्तिष्क के जो एक पहला वाला भाग है उसको देख लेते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, ठीक है। इसको एक बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक से याद रखना, क्या, कार, ठीक है। कार्पोरा आया तो यहाँ पर आया कार, ठीक है। कार अगर सभी लोग चलाओगे तो क्या करोगे, अपने आंख और कान जो है खुले रखोगे, ठीक है। सुनते भी रहोगे, अगल बगल से कोई निकल रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा है तो कान का भी इस्तेमाल, हॉर्न क्यों होता है, हॉर्न अगल बगल दे रहे हैं, ठीक। कार चलाते समय ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि बाइक वाला जो है वो तो टेढ़ा मेढ़ा चलाता है, हालांकि कहानी आज की कार में भी यही है, ठीक है। आजकल बाइक वालों के हाथ में कार आ गई है तो वो बाइक जैसे ही चलाते हैं, ठीक है, ये भी नहीं पता चलता, ठीक। तो यहाँ पर आंख और कान खुले रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से श्रवण और दृष्टि, ठीक है, श्रवण का मतलब यहाँ पर सुनना, ठीक है, श्रवण और दृष्टि, ठीक है, मुख्य रूप से आंख और क्या आपके कान है, उनसे संबंधित जो सूचनाओं का नियंत्रण होता है वो कहां पर होता है, आपके कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम में। अभी हम यहाँ पर भी आएंगे श्रवण और दृष्टि, लेकिन वो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है, सिर्फ ग्रहण करता है, लेकिन नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, ठीक है। कार से याद रखना क्या, कार्पोरा में कार से याद रखना क्या, कि आंख और जो कान का क्या है, जो हम सुन रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, ठीक है, उन सारी सूचनाओं का नियंत्रण करना कि किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, उसका सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। तो मध्य मस्तिष्क जो है वो बहुत ज्यादा छोटा पार्ट है, ठीक है, मतलब इतनी सी कहानी इसमें देखनी, इसके अलावा इसमें नहीं दिखाई देता, जबकि हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें और भी चीजें दिखाई देंगी। और जो तीसरा भाग है जिसे हमने बोला है पश्च मस्तिष्क, जिसे हम नाना पाटेकर बोलता है क्या, छोटा दिमाग, इधर नहीं मारने का, छोटा दिमाग, ठीक है। मुख्य रूप से वही आपका क्या होता है, पश्च मस्तिष्क, आपका पीछे वाला भाग, ठीक है, जहां पर आपकी लगभग जो परत होती है, जिससे वो सुरक्षात्मक परत होती है, वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो भाग आते हैं आपके, क्या, सेरिबेलम, और दूसरा आता है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा। अगर इसी चीज को हम किस में देखें, डायग्राम में देखें, ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें जो डायग्राम दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, ठीक, तो मुख्य रूप से सबसे पहले आपका कौन सा आता है, अग्र मस्तिष्क आता है, फोर ब्रेन आता है, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क की अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक तो हमारा भाग आता है, वो कौन सा आता है, सेरेब्रम आता है, ठीक है। और जो दूसरा भाग आता है वो कौन सा था, आपका हाइपोथैलेमस, और यहीं पर आपका होता है क्या, थैलेमस, ठीक है, यहीं पर आपका होता है क्या, थैलेमस होता है, ठीक है। और ये यहाँ ये वाला पूरा भाग मिलाकर, ठीक है, और इसके अलावा ये भी भाग मिलाकर मुख्य रूप से आपके क्या बनते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा, आपका अग्र मस्तिष्क बनेगा, ठीक है। ऊपर का जो भाग है अग्र मस्तिष्क है पूरा, ठीक है। और अगर आप देखो तो लगभग आपका जो 2/3 भाग है मस्तिष्क का, जो 2/3 भाग होता है वो कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। और फिर उसके बाद भी देखें तो उसमें भी अगर सेरेब्रम देखें तो ये जितना भी भाग आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, आपका सेरेब्रम है, तो ठीक है। तो अगर मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, आपका सेरेब्रम का ही है, ठीक है, सेरेब्रम का ही है, जिसे हमने क्या बोला है, प्रामस्तिष्क, ठीक है, प्रामस्तिष्क की बात हमने यहाँ पर की है। एक वर्ड आता है क्या, सेरेब्रम, और दूसरा आता है सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरेब्रम क्या है, अग्र मस्तिष्क का भाग है, जबकि सेरिबेलम क्या है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में हमने देखे थे दो, उसमें भी एक वर्ड आया क्या, आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम और सेरेब्रल पेंडिकल, सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है। तो सेरेब्रल जो वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज मिलती है जो सेरी करके वर्ड आ रहा है, ठीक है, सेरेब्रम, उसके बाद अपन ने देखा क्या, सेरिबेलम और सेरिब्रल, ठीक है। तो ये तीनों शब्द किससे जुड़े हुए, आपके मस्तिष्क से जुड़े हुए। तो अगर ये चीजें नहीं भी याद रहे तो हमें एक चीज से याद रखनी, क्या, सेरेब्रम, सेरिब्रल या सेरिबेलम जैसे कोई वर्ड आते हैं तो किससे जुड़े हुए, आपके मस्तिष्क से जुड़े हुए,
ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अग्र मस्तिष्क वाले भाग में फोर ब्रेन में क्या क्या आता है आपका, पहला तो सेरिब्रम आता है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, जो लगभग हमारा जो सर है जो ढका हुआ जहां पर हमारे मुख्य रूप से ऊपरी भाग है वो आपका क्या है, सेरिब्रम ही है, ठीक है। और ये जो सेरिब्रम होता है वही जब कई बार आपने देखा होगा तो जो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसकी वजह से जो भाग, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या, ठीक, तो वो जो भाग फैला होता है आंतों की तरह वो क्या होता है आपका, यही होता है, ठीक है, नलियों के रूप में यही दिखाई देता है, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस और थैलेमस होता है, और इस हाइपोथैलेमस के साथ मुख्य रूप से एक ग्रंथि हमारी जुड़ी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। और इसी पीयूष ग्रंथि के पास में एक और ग्रंथि होती है, ठीक है, और उस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम जो पीयूष ग्रंथि होती है और दूसरा क्या आपकी जो पीनियल ग्रंथि होती है वो आपके हाइपोथैलेमस और थैलेमस के भाग में होती है, मतलब अग्र मस्तिष्क के साथ ही जुड़ी होती है, ठीक है। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस से इसलिए जुड़ी होती है कि हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, इस पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है। मुख्य रूप से जो आपकी पीयूष ग्रंथि है अगर उसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पर फिर से अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन बनते हैं उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। तो एक कार्य जो हमें समझ में आया वो हाइपोथैलेमस का समझ में आया, ठीक। अब जो दूसरा भाग हमने देखा वो हमने देखा क्या, ये है आपका मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में जो हमने पहला भाग देखा था वो कौन सा देखा था आपका, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। मुख्य रूप से हमने क्या देखा था यहाँ पर, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, कार चला रहे हो तो आंख और कान खुले रखना है, मतलब कंट्रोल रखना है बॉडी, ठीक है, कंट्रोल रखना है किसमें, आपके आंख और कान में, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो नियंत्रण है किसका, आंख और कान का, मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं, दृष्टि का, ठीक है, आपके विजन का, और मुख्य रूप से दूसरा यहाँ पर श्रवण का, जो सुनने की शक्ति है उस पर नियंत्रण रखने का काम या उससे संभालने का काम किसके द्वारा किया जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके अलावा यही जो भाग है वो आगे की ओर आता है, ठीक है, और ये जो भाग नीचे की ओर लटकता हुआ हमें दिखाई देता है उसे हमने क्या बोला है, सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ वाला भाग से शुरू होता है और ये क्या करता है, पूरे के पूरे मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से इसे क्या बोला जाता है, सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है, सेरेब्रल पेंडिकल। और जो हमारा तीसरा भाग होता है जो पश्च मस्तिष्क होता है, नीचे की ओर आना, ठीक है, इस प्रकार से बटे हुए हमारे भाग, ठीक। मुख्य रूप से जो हमारे भाग है वो किस प्रकार से बटे हुए हैं, ये आपका ऊपर का, फिर ये मिड का, और फिर यहाँ पर ये पूरा का भाग नीचे का, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें तीन भाग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक। और अगर उन तीन भागों की बात करें जो आपका पश्च ब्रेन है उसमें हमें जो दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, यहाँ पर मेडुला, जिसे मेडुला ऑब्लांगेंटा बोला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा एक जो भाग होता है वो हमारा होता है क्या, सेरिबेलम, जो आपका पीछे का भाग है जिसे हमने क्या बोला है, छोटा दिमाग, ठीक है। ये जो छोटा दिमाग है मुख्य रूप से आपके क्या ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं उनके नियंत्रण के लिए आवश्यक है। तो अगर इन जगहों पर चोट लगती है तो कई बार क्या होता है, ठीक है, शरीर में लकवा भी मार जाता है या फिर बॉडी में कंट्रोल में नहीं रह जाती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग होता है। अब ये जो सारा का सारा क्या है, हमारा दिमाग है या मस्तिष्क है, वो क्या होता है एक, क्योंकि अब इसको बचा के रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हर एक के ऊपर क्या होती है, मुख्य रूप से यहाँ पर परत पाई जाती है। तो मुख्य रूप से अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, आपकी हड्डी जैसी एक संरचना होती है, बहुत ज्यादा मजबूत संरचना होती है, जिसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, स्कुल बोला जाता है। ये क्रेनियम का बना होता है जिसे कपाल बोला जाता है, ठीक है, क्रेनियम का बना हुआ स्कुल होता है, कपाल होता है। और कपाल के बाद क्या होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से एक प्रकार का क्या भरा होता है, यहाँ पर तीन परतें होती है, ठीक। मुख्य रूप से यहाँ पर तीन परतें होती हैं, मतलब इस तीन परतों में अगर बात करें तो ये परत को एक साथ मिलकर क्या बोला जाता है, मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस नाम की परत होती है, ठीक है, मेनिंजेस नाम की परत होती है। और ये जो मेनिंजेस नाम की परत होती है वो मुख्य रूप से किसमें, तीन परतों में डिवाइडेड रहती है, ठीक है, तीन परतों में डिवाइडेड रहती है। तो मुख्य रूप से जो मेनिंजेस परत है वो कहां पर पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले सबसे हार्ड भाग होता है जिसे अपन ने क्या बोला, क्रेनियम, ठीक है, जिसे कपाल बोला गया, और उसके अंदर मेनिंजेस की परत होती है। ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार से आघात या चोट लगने से उसे
बचाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेनिंजेस की परत होती है वो भी किसमें 3 परतों में बटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा भाग है वो क्या क्या है, एक तो फोर ब्रेन हो गया, अग्र मस्तिष्क हो गया जिसमें हमने क्या देखा, सेरेब्रम देखा, हाइपोथैलेमस देखा और थैलेमस देखा। इसी हाइपोथैलेमस के साथ क्या जुड़ी होती है, आपकी पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, और इसके अलावा दूसरी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में हमने देखा था कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना, उसमें श्रवण और दृष्टि की शक्ति होती है, और इसके अलावा सारे दिमाग को जोड़ने का काम मेरु रज्जु से कौन करता है, सेरेब्रल पेंडिकल करता है। तीसरा भाग हमने देखा क्या, हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, और उसमें मुख्य रूप से मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम की बात की है। और इसमें जो एक भाग होता है उसको पॉन्स भी बोला जाता है, जो मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें थोड़ा सा फिर से आ जाए। ठीक है, तो ये हमने 3 भाग देखे थे, अग्र मस्तिष्क, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यही चीजें हमने यहीं पर भी देखी, कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना, सेरेब्रल पेंडिकल, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर तंत्रिका तंत्र देख रहे थे, हमने क्या देखा, मस्तिष्क की बात की। ठीक है, मुख्य रूप से अगर मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पर मस्तिष्क में क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, ठीक है, लगभग 3 पाउंड या 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, और लगभग जो शरीर होता है उसका कितना 2% होता है शरीर के भाग का, लाइक जिसका वजन 70 किलो है। ठीक है, तो उसके में 1400 ग्राम का लगभग ब्रेन होगा। ठीक है, तो ब्रेन का लगभग जो क्या होता है, सॉरी, शरीर का लगभग 2% भाग जो होता है वो मस्तिष्क होता है। ठीक है, और सभी का जो मस्तिष्क है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, लगभग बराबर होता है, इसीलिए अपन ये नहीं कह सकते कि किसी का दिमाग तेज है और किसी का दिमाग धीमा है या छोटा है। ठीक है, सभी का बराबर। उसमें फिर हमने देखा क्या, मेनिंजिस नाम की आवरण होता है, पहले तो क्रेनियम होता है और उसके अंदर फिर एक फ्लड होता है, एक आवरण होता है जो क्या होता है 3 परतों का बना होता है। सबसे बाहरी परत क्या होती है, ड्यूरामेटर। ठीक, मध्य परत मुख्य रूप से एरेकाइड के नाम से जानी जाती है, और आंतरिक परत जो होती है वो उसे पायामेटर, ड्यूरामेटर, पायामेटर, ऊपर ड्यूरामेटर और नीचे पायामेटर, और बीच में होती है यहाँ पर एरेकाइड। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये जो 3 परतें होती है कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, एरेकाइड और पायामेटर। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट कहानी अपन यहाँ पर देखें तो हमें क्या दिखाई देती है, हमने यहाँ पर बात की थी, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, वो मुख्य रूप से क्या होता है, शरीर का 2/3 भाग होता है। ठीक है, मुख्य रूप से 2/3 भाग होता है, और ये जो 2/3 भाग होता है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। ठीक, एक होता है हमारा सेरेब्रम और दूसरा होता है डायनेसिस थैलेमस। ठीक है, और अग्र मस्तिष्क को हमने क्या बोला था, मुख्य रूप से यही क्या होती है, इसमें सोचने समझने की क्षमता होती है और चेतना होती है, और ये जो चेतना और सोचने समझने की क्षमता पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है, आपके सेरेब्रम में पाई जाती है। ठीक है, चेतना, ठीक है, बुद्धि, या फिर अपन कह सकते हैं याद रखने की क्षमता। ठीक है, वो सब किसमें होती है, जो हम याद कर रहे हैं अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो सब आपकी मेमोरी में कहां पर जा रहा है, मुख्य रूप से सेरेब्रम में जा रहा है। ठीक है, तो सेरेब्रम में क्या होता है आपका, यहाँ पर प्रमस्तिष्क, जिसे हमने क्या बोला है, चेतना की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, मुख्य रूप से जो यहाँ पर हम देखते हैं किसके अंदर होती है, सेरेब्रम में होती है। फिर हमने देखा डायनेसिस, और डायनेसिस में हमने 2 भाग देखे, कौन कौन से, एक तो थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। इसी डायनेसिस से 2 भाग जुड़े होते हैं क्या, ठीक है, डायनेसिस किसको बोला गया, एक तो इन दोनों ग्रंथियों को और साथ में इनको। ठीक है, तो मस्तिष्क के जो मुख्य भाग है वो क्या है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क के भाग। लेकिन साथ में इससे क्या जुड़ी हुई है, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। ठीक है, और मुख्य रूप से अपन यहाँ पर देखें तो पीयूष ग्रंथि को हमने क्या बोला है, अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ग्रंथियों की बात करेंगे तो इसे हमने मास्टर ग्लैंड बोला है। ठीक है, क्या बोला है, मास्टर ग्लैंड बोला है। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से काम क्या है, जो हमारे शरीर में क्या है, अन्य जो ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करना, और इस ग्रंथि को मुख्य रूप से कौन कंट्रोल करता है, वो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन जो दूसरी बात देखें वो किस पर देखते हैं, मुख्य रूप से थैलेमस पर, और थैलेमस के साथ यहाँ पर क्या जुड़ी होती है, आपकी पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है, और पीनियल ग्रंथि के द्वारा क्या निकाला जाता है, यहाँ पर मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। वो ग्रंथि जो हम आगे चलकर नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन इसको डिस्कस कर लेते हो। मेलाटोनिन हार्मोन मुख्य रूप से क्या होता है, आपकी निद्रा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मुख्य रूप से जैसे ही आपकी आंखों में क्या रोशनी कम आने लग जाती है, वैसे ही मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे आपको निद्रा का समय जब होता है या रात का समय जब होता है, जब सोने की बात होती है, तो वही लाइट की रोशनी कम हो जाती है, तो ऐसे में मुख्य रूप से इन पीनियल ग्रंथि द्वारा क्या निकाला जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है, और ये नींद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी की वजह से क्या होती है, निद्रा आती है या नींद आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से फोन चलाते हैं और अपनी आंखों में लाइट को जाने नहीं देते।
ऐसे में क्या होता है, वो जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसका स्त्राव कम हो जाता है और फिर हम बोलते हैं कि नींद ही नहीं आती। क्या है ना, सोने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नींद नहीं आती। ठीक है, अब हमने जो दूसरी बात देखी थी, ठीक है, जो हमने दूसरी बात देखी थी वो क्या देखी थी, जब हम कार्पोरा क्वाड्रिस जेमिना की बात कर रहे थे तो वहां पर श्रवण और दृष्टि का नियंत्रण होता है, लेकिन वो जो सूचनाएं होती हैं वो कहां पर आती हैं, आपकी मुख्य रूप से आपके थैलेमस में आती हैं। तो सूचनाएं कहां पर आ रही है, सूचनाओं को ग्रहण करने का काम, क्या इन सूचनाओं को ग्रहण करने का काम, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, थैलेमस के द्वारा किया जाता है। और नियंत्रण फिर कहां पर होता है, कार्पोरा क्वाड्रिस जेमिना में होता है। और इसके अलावा जो आपके बॉडी में क्या, जो आपको स्मृति होती है, ठीक है, यहीं पर जो दूसरा भाग है वो क्या होता है, स्मृति, भावुकता और बोध ज्ञान। चेतना का जो क्षेत्र है वो आपका सेरेब्रम वाला भाग हो गया, लेकिन जो आपकी स्मृति है, भावुकता है, क्योंकि सूचनाएं कहां पर आ रही है, ग्रहण किसके द्वारा की जा रही है, थैलेमस के बाद। जो देखा किसने, ठीक है, हमारी आंखों ने, और उसकी जो सूचनाएं गई वो कहां पर गई, थैलेमस के पास। तो याद कौन रखेगा, ठीक है, तो मुख्य रूप से आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्मृति। ठीक है, चेतना वाली जो बात अपन ने देखी वो कहां पर है आपकी, ठीक, मुख्य रूप से सेरेब्रम में। ठीक है, और जो याद रखने वाली बात होगी क्या, देखो ज्ञान का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें अपन नहीं होना है। ठीक है, पहला अपन ने यहाँ पर क्या देखा था, क्या चेतना की बात की थी, ठीक है, चेतना और बुद्धि की बात की थी। तो जो बुद्धि है, क्रिएटिविटी आपके दिमाग में, कला दिमाग में आएगी, ठीक है, वो सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी, आपकी सेरेब्रम में। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक, आगे अब यही जो चेतना और बुद्धि आ रही है उसकी वजह से भी क्या याद रखने की क्षमता आएगी। ठीक है, तो सारा का सारा जो बुद्धिमानिता है वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन जो आपके क्या, जितना भी आपने क्या किया है, देखा है, और जितना भी स्वाद, जैसे कोई चीज का स्वाद, जैसे फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर कोई चीज बोलूं खाने की, तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, ठीक है, मुख्य रूप से जो आपका स्वाद है उस चीज को लेकर याद आ जाएगा। ठीक है, तो वो याद कहां पर आएगा, मुख्य रूप से आपके थैलेमस में। वो कहां पर, जो आपने देखा और जो आपने सुना, ठीक है, और जिसको जो भी आपने खाया है, ठीक है, वो जो सूचना है वो कहां पर सेव है, आपके मुख्य रूप से थैलेमस में। तो वहां पर भी क्या है, याद रखने की क्षमता है। ठीक है, मुख्य रूप से वहां पर भी क्या है, याद रखने की क्षमता है, लेकिन वो याद रखने की क्षमता क्या, वो अलग हुई हमारी। जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक, तो वो, लेकिन पहले वो अगर कहां पर होती है सेव, वो होती है कहां पर, दृष्टि के रूप में और श्रवण के रूप में, जो हमने सुना है कि हाँ हमने सुना था, हाँ याद आ गया, आपने ऐसा बोला था, या फिर हमने ऐसा देखा था। ठीक है, तो वो जो स्टोर हो जाता है वो कहां पर होता है, आपकी मुख्य रूप से थैलेमस में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा तो भावुकता और बोध ज्ञान, जो आपकी फीलिंग्स होती है वो आपके दिल से नहीं निकलती है, वो कहां से निकलती है, मुख्य रूप से थैलेमस से निकलती है। ठीक है, मुख्य रूप से थैलेमस से निकलती है। ठीक है, तो ये बातें हमें यहाँ पर याद रखनी। ठीक है, क्योंकि यही तो याद रखता है लोगों के चेहरे, लोगों की बातें। ठीक है, तो याद रखेगा काम क्यों, तो जो आपकी भावुकता है वो भी कहां से बनेगी, जो इमोशंस है, ठीक है, वो इमोशंस कहां पर आएंगे, आपके मुख्य रूप से। तो क्रिएट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से, ठीक है, थैलेमस के द्वारा किया जाता है। और मुख्य रूप से जो हृदय है वो कंपन यंत्र की तरह काम करता है। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, थैलेमस नाम के व्यक्ति को, यही है वो कारण। ठीक है, ठीक, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। चलो, ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करें तो हमने क्या देखा, मुख्य रूप से समअस्थिकता, जो आपका बैलेंस सिस्टम है, उस बैलेंस सिस्टम के लिए कौन जिम्मेदार है, हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। हमने देखा था कि बॉडी में आपके क्या है, मुख्य रूप से जो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड है कौन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है, हार्मोनों को निकाला जाता है, हार्मोन्स को, बाकी जो ग्रंथियां हैं उनको एक्टिव करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है उनके द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं वही हमारी बॉडी को क्या करता है, नियंत्रित करता है और बैलेंस करता है। तो इनडायरेक्टली अगर मस्तिष्क में हम जाए, ठीक है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हो गया यहाँ पर, हाइपोथैलेमस ही होगा, जो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वो बैलेंस रख रहा है। क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे बॉडी में उन हार्मोन्स को क्या कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है, और अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो बैलेंस नहीं रहेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा। तो ऑल ओवर अगर मस्तिष्क के भाग के रूप में देखें तो वो क्या है, आपका हाइपोथैलेमस है, जो क्या करता है, मुख्य रूप से समस्थैतिकता को रखता है, बैलेंस को बनाकर रखता है। उसके अलावा जो आपको भूख लगती है या प्यास लगती है, या फिर आपने जैसे खा पी लिया है और क्या हो गए हो, सेटिस्फाइड हो गए, तो जो तृप्ति है वो सारा का सारा किसमें नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस। जैसे आपने खाना खाया,
और खाने के बाद आप फिर क्या होता है, जब आप खाना मतलब पेट भर गया है, ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर क्या होता है, हमें पता चल जाता है, मतलब हाँ तृप्ति हो गई, ठीक है, तो वो जो नियंत्रण केंद्र होता है वो किसका होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इसके अलावा जो बॉडी में तापमान है, ठीक है, या फिर निद्रा की बात करें, प्रजनन क्षमता की बात करें, रक्तचाप और हृदय की धड़कन की बात करें, यहाँ पर हृदय की धड़कन की बात हो रही है। अभी आगे चलकर जब हृदय स्पंदन दर पर आएंगे, जो कि एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, वो आपके पश्चिम मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाएगी, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के द्वारा हृदय धड़कन चल रही है, जो हमने सैन की क्रिया देखी थी, पेसमेकर की जो शुरू होती है, ठीक है, दर कैसी होगी, हार्ट बीट कैसी होगी, उससे मतलब नहीं, लेकिन जो हृदय धड़कन को चलाने का काम होगा, ठीक है, वो जो स्टार्ट हो रहा है वो कहां किसके कंट्रोल में है, आपके हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। हार्ट बीट कितनी तेज चलेगी, कितनी बार धड़केगा, कितनी बार नहीं धड़केगा, वो पश्चिम मस्तिष्क पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग हो रही है, जो आपने क्या देखा था, सैन, जिसे हमने पेस मेकर के रूप में देखा था, जहां से वो क्रिया स्टार्ट हो रही है हृदय धड़कन की, उसको कंट्रोल करने का, उसे नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो हृदय की धड़कन और हृदय स्पंदन दर, ठीक है, हार्ट बीट रेट, दोनों में ये अंतर होगा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम, ठीक है, जो सैन को कंट्रोल करने का काम या पेस मेकर को कंट्रोल कर, ठीक है, इसे हमने क्या बोला था, शिरा आलिंद नोड, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है, तो इसे शिरा आलिंद नोड के रूप में जो हमने देखा था, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मेनली जो यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, समस्थैतिकता, ठीक है, और उसके बाद कोई पॉइंट जो रखे गए वो इसी प्रकार से रखे हैं जो प्रायर है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन है वो पहले नंबर पर क्या करेंगे, आपके बैलेंस, तो बैलेंस हाइपोथैलेमस से है, क्योंकि वो किसको कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को। और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या बनेगा, भूप्रयास और परितंत्री, और उसके बाद आएंगे तीसरे, क्योंकि यही बैलेंस बनाकर रख रहा है, इसलिए तापमान भी यही कंट्रोल करेगा, ठीक है, कितना बॉडी को रेस्ट चाहिए और कितना एक्टिव रहना है, ठीक है, तो मुख्य रूप से निद्रा, ठीक है, कितना एक्टिव रहना और कितना सोना, मतलब सोना है, उस चीज को कंट्रोल करने में भी क्या होगी, तो बैलेंस को लेकर बात करें तो बैलेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसी प्रकार से अगर रेस्ट करना है या एक्टिव रखना है, ठीक है, तो हृदय की धड़कन को एक्टिव रखने का काम भी किसके द्वारा किया जाएगा, मुख्य रूप से आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस में हमें ये चीजें दिखाई देती है। उसके बाद अगर अपन देखें तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम हम देख चुके हैं, मुख्य रूप से क्या करता है, हमारे दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण करता है, और इसकी जो आकृति होती है कैसी होती है, 4 लोबनुमा उभार होते हैं, कुछ इस प्रकार से जो अपन ने देखा था, ठीक है। तो इसको हमने जब क्या बोला था, तो मुख्य रूप से जो आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है वो आपका 4 लोबनुमा उभारों का होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा क्या, सेरिब्रल पेंडिकल, ये क्या करता है, मस्तिष्क के जो भाग है उन्हें मेरु रज्जु से, ठीक है, मेरु रज्जु से जोड़ने का काम करता है। पेंडिकल वर्ड आया, पेंडिकल से हमने क्या बोला, जोड़ना, ठीक है, तो जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें इसमें क्या दिखाई देता है, तो हमने अग्र मस्तिष्क देखा, प्रामस्तिष्क देखा, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, सेरिब्रम बोला, ठीक है। उस सेरिब्रम में क्या होता है, मुख्य रूप से यहाँ पर चेतना, ठीक है, चेतना और बुद्धि वाला भाग देखा, ठीक है। फिर दूसरा हमने आगे क्या देखा, यहाँ पर थैलेमस की बात की, ठीक है। थैलेमस में हमने मुख्य रूप से यहाँ पर क्या चीजें देखी थी, तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले होती है क्या, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, पीनियल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन निकाला जाता है, जो निद्रा के लिए आवश्यक है, नींद के लिए आवश्यक है। उसके बाद हमने देखा था थैलेमस क्या करता है, जो आपकी दृष्टि, श्रवण और स्वाद की जो सूचनाएं हैं उनको क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, और फिर उनको याद रखने का काम भी करता है, क्योंकि वही ग्रहण कर रहा है, तो जो ग्रहण करेगा उसी को तो याद रखना पड़ेगा कि भैया क्या आया था, ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो आपकी दृष्टि है या सुन रहा है या देख रहा है, ठीक है, तो उससे उसके अंदर भावनाएं उत्पन्न होगी, तो साथ में वो क्या कर देगा, मुख्य रूप से यहाँ पर इन्हें याद के साथ उन भावनाओं को भी उत्पन्न करने का काम करेगा। तो थैलेमस ही क्या कर रहा है, आपके स्मृति का यहाँ पर काम कर रहा है, कि वो जो सुना है उसने या देखा है या फिर जो खाया है, ठीक है, उसका जो स्वाद है उसको याद करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, थैलेमस के द्वारा किया जा रहा है। तो और उसके अलावा बोध ज्ञान मतलब बीच बीच में हमें रियलाइज हो जाता है ना, ठीक है, हमने इतने समय तक क्या एक किसी चीज में टाइम दिया और उसके बाद हमें फिर रियलाइज हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोध ज्ञान, अच्छा ऐसा था, अच्छा हुआ, एक्सपीरियंस मिल गया, ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस को हम क्या बोल देते हैं, बोध ज्ञान के रूप में देख लेते हैं। तो वो आपका क्या है, आपका मेनली किसमें, थैलेमस द्वारा होता है। फिर हमने देखा क्या, हाइपोथैलेमस जिससे क्या आपकी पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, वहीं पर मेनली वहां पर पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो क्या करती है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो अन्य ग्रंथि है उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। और क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, जो कि जिसके द्वारा हार्मोन निकाले जाते हैं और वो हार्मोन हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली ये जो हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। इसलिए बैलेंस बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से
हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। उसके अलावा भूख, प्यास और परितृप्ति जैसी चीजें, उसके अलावा ताप नियंत्रण हो गया, निद्रा हो गई, प्रजनन क्षमता हो गई और हृदय की धड़कन, ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कार्पोरा क्वाड्रिसेप्ला, सबसे छोटा कार है, कार चलाते समय क्या करना है? आंख और कान खुले रखने हैं, मतलब अपने आंख और कानों पर नियंत्रण रखना है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका जो आंख और कान है, ठीक है, उसकी शक्ति का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? कार्पोरा क्वाड्रिसेप्ला। और जो सेरिब्रल पेंडिकल है वो क्या करेगा? मुख्य रूप से यहाँ पर जितने भी हमारे मस्तिष्क के भाग है उन्हें जोड़ने का काम करेगा, किससे? मेरु रज्जु से, ठीक है। अब जो लास्ट हमें दिखाई देता है वो मुख्य रूप से हम उसे किसमें देखते हैं? ठीक, वो आपका हो गया क्या? सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम की हमने बात की थी, छोटा दिमाग है, मुख्य रूप से जो हमारी ऐच्छिक कोशिकाएं, हमने पहले ही देखा था पश्चिम मस्तिष्क की जब बात कर रहे थे, छोटा दिमाग स्तर पर, ठीक है, किसी प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए, वरना उसकी वजह से हम अपने बॉडी पर कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो आपकी बॉडी की गति है, ठीक है, जैसे आप चल रहे हो और चलने के बाद अचानक से रुक गए, या फिर आप ये देखते हो दौड़ रहे हो और दौड़ने के बाद अचानक से फिर क्या होता है? रुक नहीं पाते ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो जो आप चलना मतलब दौड़ना है और दौड़ने के लिए जो आपको स्पीड बनानी, गति बनानी और फिर एक जगह पर जाकर रुकना भी है, ठीक है, तो वो जो गति नियंत्रण होता है वो सभी को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? सेरिबेलम के द्वारा। उसके अलावा वही ये भी क्या करता है? समन्वय करता है। समन्वय का मतलब क्या है? आपके जो हाथ पैर काम कर रहे हैं उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। ये नहीं कि ये वाला हाथ ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है। तो हम जब चलते हैं तो एक पैर ऑटोमेटिक क्या होता है? आगे बढ़ता है और दूसरा पैर पीछे की ओर रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? समन्वय। साथ में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात करते समय क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मैं रिएक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। रिएक्ट क्या मतलब? अपने आंखों, आप अभी मुंह से बात कर रहा हूँ, उसके अलावा आंखों में भी मेरा कंट्रोल है और फिर अपने हाथ भी इस प्रकार से चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो समन्वय चल रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा हो रहा है? मुख्य रूप से सेरिबेलम, ठीक है। वही शरीर का संतुलन और उसके अलावा ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी का मतलब यहाँ पर क्या है? वो पेशियां जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हमने क्या बोला? ऐच्छिक पेशी। जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, या हमारी आंखें हो गई, या जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो सब हमारी ऐच्छिक पेशी। फिर दूसरा आता है अनैच्छिक पेशी। जैसे हमारा क्या है? हमारे जो पेट अमाशय है उसमें जो पाचन हो रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप कितना भी, जैसे ये नहीं होता ना कि ज्यादा खाना कर लिया तो हम तय करेंगे कि अमाशय किस प्रकार कितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालेगा, ठीक है। हम ये तय नहीं कर सकते कि हार्ट बीट कब कितनी तेज चलेगी। तो ये जो हार्ट है, ठीक है, उसके अलावा जो पाचन है, इस सबको हम कंट्रोल नहीं करते। तो ये जो पेशियां है, क्योंकि ये भी क्या है? हृदय भी क्या है? पेशी ही है। इसी प्रकार से आपका जो अमाशय है वो भी क्या है? पेशी ही है। तो इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको हमने क्या बोला? अनैच्छिक पेशी के रूप में देखा, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सभी को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? सेरिबेलम के द्वारा। और लास्ट बचता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? त्रिभुजाकार भाग होता है, ठीक है। ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उनका केंद्र होता है, ठीक है। और अनैच्छिक क्रिया में आपकी क्या हो गई? हृदय स्पंदन की दर, श्वसन, ठीक है। जैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते श्वसन को, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, अचानक से मान लो हमने क्या कर लिया? थोड़ा रोक के रखते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आपको क्या करना पड़ेगा? सांस लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप 1 मिनट रोक सकते हो, 2 मिनट, कहते हैं ना कि हमने 1 मिनट रोक ली सांस या 2 मिनट रोक ली, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है? आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में सेरिबेलम है लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा, तो यहाँ पर जो पश्च मस्तिष्क है, एक याद रखना चीज यहाँ पर, पश्च मस्तिष्क में, ठीक है, जो पहला भाग है वो क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को, ठीक है, और दूसरा ऐच्छिक पेशी को, और दूसरा, ठीक है, अनैच्छिक को, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, जो हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है वो आपका कौन सा है? पश्च मस्तिष्क है। और जो ऐच्छिक करता है वो सेरिबेलम, और जो अनैच्छिक को करता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसका नाम ही ऐसा हो, उसको हम क्या ही कंट्रोल करें, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, ऑब्लांगेटा, ठीक। तो उसके हिसाब से हमने क्या देखा? एक तो श्वसन हो गया, उसके अलावा हृदय स्पंदन की दर। हम दौड़ रहे हैं तो हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ेगी, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि भैया शांत हो जाओ, थोड़ी देर में शांत होगी, ठीक है। उसके अलावा जो पाचक रस है, पाचन है, ठीक है, मतलब आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलना है, ठीक है। तो इनका जो स्त्राव है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनका नियंत्रण केंद्र किसके पास होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का ही पास होता है, ठीक है। जो आपका उल्टी का नियंत्रण केंद्र होता है वो भी यहीं पर होता है, कि मुख्य रूप से जो अमाशय पाचक रस है, अगर वो क्या हो रहा है वहां पर रिएक्शन गलत होगी तो क्या होता है? खाना की ओर, जो खाना है वो बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है। तो वो सब भी इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो किनके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। देखो हमने एक चीज देखी थी, क्या? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या मुख्य रूप से हमने देखा था? जितना भी चेतना, बुद्धि, ठीक है, याद करना, ठीक है,
सब कुछ किसके अंदर है, यहीं पर है, ठीक है। समस्थितिकता, बैलेंस बनाना, ठीक। अभी यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्या है, बॉडी के अंदर के जो हार्मोन्स है, ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, गति नियंत्रण वगैरह नहीं जोड़ रहे हैं, पेशियों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस जो है वो पूरी बॉडी में बैलेंस अंदर की ओर हार्मोन्स वगैरह का, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा, जो आपकी भावुकता है या फीलिंग्स है या इमोशंस है, उन सभी को किसके अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है, अग्र मस्तिष्क आगे वाले के अंदर, ठीक है, आगे वाले सूचनाओं को प्राप्त करना, ठीक है, ये सारा किसके द्वारा हो रहा है, मुख्य रूप से आगे वाले के। बीच वाला जो है वो क्या कर रहा है, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, उन सूचनाओं के हिसाब से उससे रिएक्ट करने का काम, जिसमें हमने किसमें देखा था, कार्पोरा क्वाड्रिसेमिनम, ठीक है, और उसका जो दूसरा भाग है वो सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। और आगे की कहानी मुख्य रूप से कहां पर जा रही है, पश्च मस्तिष्क में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट भाग है वो क्या है आपका, पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क में हमने क्या देखा था मुख्य रूप से, ठीक है, एक तो ऐच्छिक, ठीक है, एक आपका ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है। तो जो ऐच्छिक को कंट्रोल कर रहा है उसको हमने क्या बोला, मुख्य रूप से सेरिबेलम, ठीक है, और जो अनैच्छिक को कर रहा है उसको हमने क्या बोला, मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है, मुख्य रूप से इस नाम से जाना जाता है, जो हमारी क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मतलब हमारी हार्ट बीट कितनी चलेगी, ठीक है, और ऐच्छिक में जैसे हमारा गति नियंत्रण है, ठीक है, हमारे हाथ पैर का समन्वय है, ठीक है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, सेरिबेलम के द्वारा। तो जब हम एक दूसरे के बीच में, जब ये कंट्रोल नहीं बन पा रहा है, तो ये समझ लो समस्या कहां पर आने लगी है, सेरिबेलम में आने लगी, ठीक है। तो ये किसमें होता है, आपका सेरिबेलम में होता है। इतनी कहानी अपने को मस्तिष्क में दिखाई देती है, ठीक है। एक बार फिर से आते हैं वापस से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर से आपको चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर जो हमने पार्ट देखे थे, याद हो रही है ये पर चीजें, ठीक है। मुख्य रूप से जो हमने यहाँ पर देखी थी, तीन चीजें देखी थी, ठीक है। पहला हमने देखा था क्या, मुख्य रूप से एक एक करके देखते हैं, एक एक करके यहाँ पर देखें, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की थी तीन भागों में, अग्र मस्तिष्क की, और अग्र मस्तिष्क में हमने क्या यहाँ पर देखा था, ठीक है, यहाँ पर सेरेब्रम सबसे पहले देखा था, और सेरेब्रम में हमने मुख्य रूप से क्या देखा था, आपकी चेतना, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का 2/3 भाग है, उसमें भी सबसे बड़ा देखें तो कौन सा है आपका, सेरेब्रम। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वो सेरेब्रम ही है। चेतना हो गया, बुद्धि हो गई, ठीक है, और इतना भी सर वो अपन करते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपका चेतना बुद्धि वाला काम इसमें हो गया। दूसरा अपन ने देखा क्या, थैलेमस देखा, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस देखा। यहाँ पर थैलेमस में हमने मुख्य रूप से किसको देखा, किस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि, मुख्य रूप से पीनियल ग्रंथि को देखा, और हाइपोथैलेमस में हमने किसको देखा, पीयूष ग्रंथि को देखा। अगर इसमें कंफ्यूज रहोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस था कि थैलेमस था। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको, पीयूष ग्रंथि का। तो पीयूष ग्रंथि को कहां पर पढ़ो, हाइपोथैलेमस के साथ, और पीनियल ग्रंथि को किसके साथ पढ़ो, थैलेमस के साथ पढ़ो, ठीक है। मुख्य रूप से पीनियल ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो आपका कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन निकाला जाता है, जो क्या करता है, ठीक है, नींद के लिए रहता है, निद्रा के लिए रहता है। उसके अलावा हमने दूसरी बात देखी थी, वो क्या करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, जो उसने देखा, जो उसने सुना और जो उसने खाया, ठीक है। और फिर उनको क्या करेगा, जब ग्रहण करेगा वही जिसके पास सूचना जा रही है, तो उसको ही तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके पास सूचना आ रही तो आप ही को तो याद रखनी है, ठीक है, आप ही सुन रहे हो, तो दूसरा बाहर वाला उसको थोड़ी पता है कुछ, ठीक है। तो जिसके पास सूचना पहुंची वही उसको याद रख रहा है। तो यहाँ पर अपन ने दो चीजें देखना, कि सूचनाओं को ग्रहण करने का काम और उसे याद रखने का काम। और जब याद रहेगी तो फिर क्या करोगे, उसके प्रति रिएक्ट करोगे, हमने इमोशंस को दिखाओगे। तो जो भावनाएं हैं आपकी, भावुकता है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, जो भावुकता है वो भी आपकी कहां पर आएगी, थैलेमस से ही आएगी, ठीक है। फिर हमने जो दूसरी कहानी यहाँ पर देखी थी, किसके साथ देखी थी, पीयूष ग्रंथि के साथ देखी। और पीयूष ग्रंथि में हमने देखा था कि पीयूष ग्रंथि क्या करता है, हमारे बॉडी में समस्थितिकता, बैलेंस को बनाकर रखता है। यहाँ पर मुख्य रूप से समस्थितिकता को बनाने के लिए इनडायरेक्टली किसकी भूमिका है, देखो अभी अपन पीयूष ग्रंथि अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, हाइपोथैलेमस की बात करें तो समस्थितिकता। उसके अलावा अपन ने देखा था क्या, भूख, प्यास, परितृप्ति, ठीक है, परितृप्ति हो गई, या फिर जिसे अपन ने तृप्ति बोला, ठीक। उसके अलावा हमने यहाँ पर देखा तो हमें और क्या दिखाई दिया, और कुछ है, नियंत्रण, ताप नियंत्रण, ठीक है, ताप नियंत्रण, हृदय धड़कन आदि, प्रजनन क्षमता, ठीक, इन सबको लेकर, और निद्रा, ठीक, इन सभी को कौन नियंत्रित कर रहा है, मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस। दूसरी कहानी अपन ने देखी किसकी,
कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना की और सेरेब्रल पेंडिकल की मध्य मस्तिष्क के भाग है, ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना में इसके पास क्या होगा, ये श्रवण और दृष्टि, ठीक है, देखने का जो है इन दोनों को नियंत्रण, हमारे कान और आंख को नियंत्रित करेगा, ठीक है, कि कितना काम करना है कितना काम नहीं करना है। ये क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करेगा सभी भागों को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पर मुख्य रूप से पश्च मस्तिष्क देखा था, और पश्च मस्तिष्क में जो हमने कहानी देखी थी वो क्या देखी थी, जो सेरिबेलम है वो क्या करता है, ऐच्छिक पेशी को, ठीक है, ऐच्छिक पेशी को, और मुख्य रूप से जो आपका मेडुला ऑब्लिंगुआ होता है वो अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों को ही सही तरीके से काम करने के लिए हमारा जो पीछे का भाग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसे पीछे इसीलिए रखा गया है ताकि इस पर जो चोट है वो थोड़ा सा कम लगे, ठीक है। तो आगे की ओर वही जो आप इंसान तो आगे की ओर चल रहा है, ठीक है, पीछे की ओर चोट लगने इसलिए उसे पीछे की ओर भी रखा गया है। तो ये क्रियाएं उनको इसीलिए दी गई है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इस प्रकार से कर सके, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, याद हो गई, चलो ये अच्छी बात है, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा ना, बस इतनी सी बातें देखी, चीजें खत्म, ठीक। उसके बाद आप अपन आ जाते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है, आपका मेरुदंड से जुड़ा हुआ भाग है, ठीक है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। जो मस्तिष्क है हमारा वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, यहाँ पर बहुत सारी क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है, मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो क्या कर रही है, यहाँ पर कार्य कर रही है, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो क्या पूरे शरीर को मस्तिष्क के साथ जोड़ रही है, जिसके माध्यम से क्या होगा, सिग्नल्स आएंगे और जाएंगे, ठीक है, जो आप सेंस कर पा रहे हो, जो सारी चीजें वो सिग्नल्स लाने ले जाने के लिए मुख्य रूप से जो मेन पार्ट है वो कौन है, ठीक है, बॉस से डायरेक्ट सारे लोग नहीं मिल सकते, जिसके थ्रू मिलना पड़ेगा वो कौन है, आपका मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, अब उसके बाद जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को हमने क्या बोला है, यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल बनते हैं, और ये हमेशा से बनते रहे और आगे भी आएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उन तंत्रिका कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी कौन सी, कपाली तंत्रिकाएं, ठीक, कपाली तंत्रिकाएं मुख्य रूप से, और दूसरी आपकी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, ठीक है। तो ये कितनी पाई जाती है, तो आपकी कपाली तंत्रिका कितनी है, 12 जोड़ी, और जो मेरुरज्जु है वो कौन सी है, कितनी है, 31 जोड़ी। ये आपको स्पेसिफिक याद ही रखना है, ठीक है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, क्योंकि ये बनते रहे हैं हमेशा से, ठीक है। तो 12 जोड़ी जो आपकी है वो कपाली तंत्रिकाएं हैं, मुख्य रूप से मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं, और जो आपकी क्या है, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं वो कितनी है, 31 जोड़ी, ठीक है। 3 है कौन सी, मेरुरज्जु, ठीक। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, 2 से 3 बार बोल रहा हूँ, कपाली 12 और मेरुरज्जु 31, ठीक है। मेरुरज्जु बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए उसके पास ज्यादा है, 12 31 तो याद रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे किस में पड़ा, तो मेरुरज्जु ज्यादा बड़ा है। दिमाग को देखो, यहाँ पर जो दिमाग है उसका जो ये वाला भाग है वो ज्यादा बड़ा है, जबकि दिमाग एक छोटा सा भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके पास ज्यादा होगी, जो ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका मेरुरज्जु बड़ा है, उसके पास 31 जोड़ी है, और कपाली यहाँ पर 12 जोड़ी, ठीक है। अब यही जो कोशिकाएं हैं वो आगे बढ़ती होती है ताकि हमारे बॉडी में जो सिग्नल्स हैं, जो सेंस है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो मुख्य रूप से इसे पहले बांटा गया किसमें, कायिक तंत्रिका तंत्र। ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है वो मुख्य रूप से क्या करता है, आपके जो ऐच्छिक अंग, ठीक है, उनके साथ जुड़ा होता है, जो आपके ऐच्छिक अंग होते हैं उनके साथ जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, जो हमारे ऐच्छिक अंग, जैसे दिमाग से जो सिग्नल आया वो मेरुरज्जु में गया, और मेरुरज्जु के माध्यम से जो हमारे ऐच्छिक अंग है, हमारे हाथ पैर है, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हमारा जो मुख है, जो हमारी आंखें हैं, हमारी जो पलकें हैं, ठीक है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मुख्य रूप से आपका यहाँ पर कायिक तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ऐच्छिक अंगों और पेशियों को कौन कर रहा है कंट्रोल, वो कायिक तंत्रिका तंत्र कर रहा है, जो कि किसका भाग है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का। एक हमने केंद्रीय क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा, जो हमारा दिमाग, और यहाँ पर मेरुरज्जु में खत्म हो गया। उसके बाद अब बॉडी में जितनी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, उसकी भी सबसे जो छोटी यूनिट होती है, ठीक है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में जानी जाती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। तो हमारे क्या है, हमारे शरीर में ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं जो क्या कर रही हैं, जैसे हमने कोई चीज गर्म है, टच की तो तुरंत क्या होगा, गर्म लगे। तो सेंस के लिए वहां पर क्या है, वो तंत्रिकाएं हैं, वो न्यूरॉन है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, वो रूप से सिग्नल्स है या सेंसेस है, ठीक है, सिग्नल्स है और सेंसेस है, वो क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाने का काम, और वो सिग्नल जो आदेश आएंगे उन आदेशों को लास्ट पॉइंट तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, कायिक तंत्रिका तंत्र। ये ऐच्छिक अंगों वाली कहानी।
और अगर हम बात करें किसकी, अनैच्छिक अंगों की, तो मुख्य रूप से अनैच्छिक अंग के लिए कौन सा होता है आपका, मुख्य रूप से अपन यहाँ पर देखें कायिक के बाद, ठीक, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो आपकी अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र है वो आपकी दो भागों में यहाँ पर बटी होती है, जिसे अपन मुख्य रूप से बोलते हैं स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त ऑटोनोमस तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिकाओं के रूप में जाना जाता है। और ये स्वायत्त तंत्रिकाएं जो होती हैं वो भी दो तरीके से काम करती हैं, एक किसी चीज को क्या बढ़ाने का काम करती है और दूसरा उसे घटाने का काम करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, ठीक है, तो जब आपने खाना खाया तो क्या होगा, मुख्य रूप से जैसे मैंने एक दिन बात की थी आप लोगों से, ठीक है, कि सुबह का टाइम, ठीक, इसको इस प्रकार से समझना, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपका, ठीक है, कि सुबह का टाइम जो होता है, कई लोग बोलते हैं कि सुबह हमें नींद आती है, सुबह हमसे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, इसको इसी प्रकार से देख सकते हो, जैसे हमारी अभी सुबह सुबह क्लास लग रही है यहाँ पर, ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं कि सुबह हमें नींद आती है, ठीक है, ऐसा आपका, ठीक है, बहुत बड़ा क्या है सवाल है कि ऐसा क्यों है, सुबह रात में भी तो पढ़ सकते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ी कहानी समझना कि मुख्य रूप से हमारा जो ये तंत्र है यही स्वायत्त तंत्रिकाओं के कारण ही हो रहा है, ठीक है, स्वायत्त के कारण ही है, ठीक है। तो जब आप खाना वगैरह खाते हो, तो जब आप खाना खाते हो तो उसकी वजह से जो सारा ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो आपके खाने को पचाने में लग जाती है, ठीक है, खाने के पाचन में लग जाती है, ठीक है, मुख्य रूप से पाचन में लग जाती है, क्योंकि वो भी पोषण भी बहुत ज्यादा जरूरी भाग है, क्योंकि उसी की मदद से आगे चलकर काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिर प्रायोरिटी किसको मिल जाती है, जब आप खाना खाते हो तो सब कुछ किस पे लग जाता है, ठीक है, खाने में लग जाता है। इसलिए कई बार बोला जाता है कि भैया, ठीक है, खाना खाते समय इधर उधर की चीजें मत देखो या फिर फोन मत चलाओ, ठीक है, मतलब इधर उधर ध्यान मत दो, बातें मत करो, ध्यान खाने पर दो, ठीक है, ताकि सारा फोकस जो है उसको पचने में लगे, ठीक है, ताकि आपकी जो तंत्रिकाएं हैं, स्वायत्त तंत्रिकाएं वो सही तरीके से काम करें, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये जो पाचन होता है कितने घंटे चलता है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 3.5 से 4 घंटे, और 3.5 से 4 घंटे जो आपका फोकस होता है आपकी स्वायत्त तंत्रिकाओं का किसमें होता है, मुख्य रूप से पाचन में होता है। और ऐसे में जो फोकस होता है वो आपका दिमाग इस प्रकार से आप पढ़ने में ध्यान नहीं रहता, जबकि जो सुबह होती है उस समय आपका जो पेट होता है वो क्या होता है, खाली होता है, पेट के अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब इसका उल्टा होता है, क्या, कि अब आपका पेट को छोड़कर सारी क्रियाएं अच्छी बहुत 100% काम करती है, इसीलिए क्या हो जाता है कि सुबह पढ़ना अच्छा होता है, ठीक है, या फिर सुबह जो फोकस होता है वो आपका सबसे बेस्ट होता है। और रात में या तो फिर यही है कि आप खाली पेट रखो, और खाली पेट तो यही बोलते हैं कई बार कि ठीक है खाली पेट में ज्यादा फोकस अच्छा होता है, ठीक है, तो वही है खाना या पानी, ठीक है, जो आप खाना पानी यूज करते हो तो उसमें क्या है, जो आपका पेट है वो ज्यादा काम करता है। तो यहाँ पर इसे दो भागों में देखते हैं, मुख्य रूप से क्या, जो आपका अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है, दूसरा परानुकंपित तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो जब परानुकंपित तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से क्या करेगा, जब पाचन हो रहा है तो पाचन ग्रंथियों के श्रवण को बढ़ाता है और बाकी सब घटा देता है, आपके रक्त दाब को घटा देगा, आपकी श्वसन दर को घटा देगा, आपके हृदय स्पंदन को घटा देगा, आपके एड्रिनल स्त्राव को घटा देगा, जिसमें आपको एक क्या, आपकी बॉडी में क्या होता है, एक्टिवनेस बनी रहती है, ठीक है, इनको घटा देता है, ठीक है। जबकि जब आपका ये घटेगा, ठीक है, जब आपका ये घटेगा मतलब जब ये काम नहीं हो रहा होगा तो बाकी सब बढ़ जाएंगे, ठीक है, मुख्य रूप से एड्रिनल स्त्राव बढ़ जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगी, हृदय स्पंदन, जैसे फॉर एग्जांपल खाने के बाद कई बार बोला जाता है कि मत दौड़ो, ठीक है, क्योंकि अगर आप दौड़ोगे तो क्या होगा, आपका हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगा, साथ में श्वसन दर भी बढ़ेगी, क्योंकि हृदय हार्ट बीट बढ़ी है तो श्वसन दर बढ़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन तेजी से चाहिए, ठीक है, और रक्तदाब भी बढ़ेगा क्योंकि हार्ट बीट बढ़ी तो ऐसे में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और वो आपके एड्रिनल स्त्राव को बढ़ाएगा, लेकिन पाचन ग्रंथियों के श्रवण को कम कर देगा, मतलब खाना आपका सही से नहीं पच पाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है, एक को बढ़ाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप दौड़े हो, अभी आपकी हार्ट बीट बढ़ गई तो एक जो तंत्रिका तंत्र अनुकंपित तंत्रिका तंत्र उसको बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन जब आप रुक जाओगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या, आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो भैया अगर बढ़ी है तो एक दूसरा भी तो चाहिए जो उसको कम भी करे, ठीक है, तो ये जो है आपके इनवर्सली काम करते हैं, जैसे हमने क्या बोला परानुकंपित तंत्रिका तंत्र, ठीक है। मेंस के हिसाब से अगर इसको देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से जो सवाल है वो आपके बनते हैं, ताकि प्री के हिसाब से जो चीजें हैं वो यहाँ पर कम आने के चांसेस रहेंगे। जो आपकी प्री में हिसाब से आएंगी वो क्या आएंगी, मुख्य रूप से अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक, मुख्य रूप से जो हमने देखा था क्या 12 जोड़ी 31 जोड़ी जो है वो आपकी परिधि तंत्रिका तंत्र के रूप में आए, ठीक है। आज हमने जो चीजें देखी वो क्या देखी, एक तो उत्सर्जन तंत्र देखा,